अपनी दरख्वास्त के बिल्कुल नीचे हम FIR लगाते हैं और वकालतनामे के बाद उसके बाद कॉपी फॉर द स्टेट लगाते हैं। इसको एक फ़ाइल कवर में रवायती तौर पर लगाया जाता है और एक टैग लगाया जाता है, और इस पैटर्न को हम अपने दिमाग में रख लें तो हम कोई भी पोस्ट टेस्ट बेल जो है वो विदिन 5 मिनट्स जो है वो कहीं भी बैठ के लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ अनटोल्ड आज आपके लिए लाया है ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का पैटर्न। यानी जब भी हम ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त लिखेंगे तो उसका क्या पैटर्न हमारे माइंड में होगा। तो इस हवाले से हम अगर इस बोर्ड को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि किसी भी दरख्वास्त ज़मानत के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसको मैंने बैरूनी हिस्सा कहा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा है। ये इसको मैंने अलग-अलग रंगों से एलैबोरेट किया हुआ है। ब्लू कलर जो है वो वजाहत कर रहा है बैरूनी हिस्से की, और रेड कलर जो है वो अंदरूनी हिस्से की वजाहत कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे सामने जब भी जैसे ये हमारे पास एक FIR है, मुकदमा नंबर 232/20 बजुर्म 337 L2 337 A3 148 149 पे। ये आप स्क्रीन पर FIR देख रहे हैं, ये थाना फैसल टाउन की FIR है। तो इसमें टास्क हमारे पास ये है कि जुनैद अहमद अली की पोस्ट टेस्ट बेल जो है वो हम ड्राफ्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़, जब भी हम दरख्वास्त जो है वो कोई दरख्वास्त बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो ख़ुद हाथ से लिखें एमरजेंसी के अंदर, तो फ़ौरी तौर पर जो सबसे पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम सबसे पहली लाइन जो है जो यानी ये इसमें इसको मैं किससे दरख्वास्त दी जा रही है, यानी ये बैरूनी हिस्से का जो सबसे पहला पार्ट है सबसे ऊपर आता है। ये आपको दरख्वास्त ज़मानत दिखाई जा रही है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बादालत जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब मॉडल टाउन कोर्ट्स लाहौर। तो ये जो है बैरूनी हिस्से का पहला पार्ट है। अगर यही दरख्वास्त हम जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की बजाय एडिशनल सेशन जज साहब को दे रहे होते तो पहली लाइन में हमने बादालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब सेशन कोर्ट्स लाहौर लिखना था। तो ये पहला पार्ट जो है वो जिसको दरख्वास्त दी जा रही है सबसे पहली लाइन में हमने उनका नाम लिखना है। उसके बाद हमने तकरीबन 3 इंच जगह जो है वो इस दरख्वास्त में जैसे कि छोड़ी हुई नज़र आ रही है वो हमने लिखनी है। और उसके बाद जो बैरूनी हिस्सा है उसके अंदर हमने जो पैटर्न है कौन दे रहा है, सेकंड पार्ट इसका ये है। यानी हमने इसको ये याद रखना है कि ये कौन दे रहा है। जैसे मुल्ज़म दे रहा है, इसके अंदर साइल है, इसके अंदर दरख्वास्त दहिंदा, तो उसका हमने नाम लिखा हुआ है जुनैद अहमद। उसके बाद उसकी वल्दियत लिखी है, कौम लिखी है, सुकूनत लिखी है, मकान नंबर और ब्लॉक सेक्टर D2 ग्रीन टाउन लाहौर, और उसके नीचे जहाँ वो लाइन ख़त्म हो रही है आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हम उसके नीचे साइल लिखा हुआ है छोटी ब्रैकेट में। तो ये जो नाम है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में भी। ये हमने जब भी बेल एप्लीकेशन लगानी है तो रिमांड पेपर जिस पर इस मुल्ज़म को जुडिशल किया गया है वहाँ से हमने जो है वो नाम लेना है और एड्रेस लेना है। तो ये बैरूनी हिस्से का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि कौन दे रहा है। उसके बाद तीसरा हिस्सा है किसको फ़रीक बनाया है, यानी सेंटर में हमने बनाम लिखना है और इसमें हम फ़रीक बना रहे हैं स्टेट को। तो लिहाजा जैसे एप्लीकेशन दी गई है इसमें लिखा है बनाम सरकार, तो हमने इसमें सरकार लिखना है। अब इसका जो अगला पार्ट है ये किस मामले से मुतल्लिक़ है। अब इस मामले में जैसे कि मुकदमा नंबर जुर्म और थाना आ जाना है, यानी इसमें हमने क्वाइफ देने हैं कि ये दरख्वास्त ज़मानत जो है ये किस इशू से रिलेटेड है। मुकदमा नंबर बताना ज़रूरी है, बजुर्म किस ऑफेंसेस में, और थाना जो है वो ये थर्ड पार्ट जो है फोर्थ पार्ट जो है किस मामले से मुतल्लिक़ है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो ये है दरख्वास्त है क्या, या टाइटल हम कोर्ट से रिक्वायर क्या कर रहे हैं। दरख्वास्त बराए ज़मानत है, इसमें सेक्शन लिखी हुई है ज़ेर दफ़ा 497 ज़वादफ़े। अब ये बैरूनी हिस्सा है और इसी बैरूनी हिस्से का जो लास्ट पार्ट है बाद में हम उसका जिक्र करेंगे। इस दरख्वास्त की इस्तदा और उसके बाद उसके नीचे साइल बजरिया कौंसल जो है ये इसके लास्ट पार्ट्स हैं। ये बैरूनी हिस्से के फर्दर सेग्रीगेशन है। अब हम आते हैं जो स्ट्रक्चर है, जो इस एप्लीकेशन की बॉडी है, वो जो बॉडी है वो बेसिकली उसको मैंने अंदरूनी हिस्से का नाम दिया है। और ये जो तकसीम की गई है बैरूनी और अंदरूनी हिस्से की ये हमारी अपनी ख़ुद साख्ता है। एज सच लॉ में ऐसी कोई बात नहीं है, समझने के लिए हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो अंदरूनी हिस्सा जो है उसमें सबसे पहले जब भी हम कोई दरख्वास्त लिखते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये बताते हैं कि हम कौन हैं। अब जैसे कि ये दरख्वास्त ज़मानत है, ये मुल्ज़म है, तो जो पक्का फ़िक्रा है जनाब आला साइल हस्बे ज़ैल अर्ज़ परदाज़ है, ये हर दरख्वास्त में अपने पहले पॉइंट से कबल आपने लिखना है और बग़ैर नंबर शुमार के ये लिखा जाता है। तो ये इसको लिखने के बाद एक और चीज़ बड़ी अहम मैं बताता चलूँ आपको कि जब भी आपने दरख्वास्त ज़मानत लिखनी है तो आपने इस साइड के ऊपर कम से कम 2 इंच जगह छोड़नी है दरख्वास्त के पेपर की, जहाँ से आप इसको लिखना शुरू कर रहे हैं जुनैद अहमद अली को।
तो अब पहले सबसे आएगा कि हम कौन हैं अंदरूनी हिस्से में। तो ये बताना जो है वो उसका भी एक पैटर्न है कि हम कहते हैं कि ये कि साहिल को मुकदमा मंदरजा उन्वान बाला में नाजायज़ तौर पर बतौर मुल्ज़िम मुलव्वस किया गया है, या यहाँ पर यह भी आ जाता है कि बतौर मुल्ज़िम मुलव्वस करके गिरफ़्तार किया गया है। अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। अब हमारा मौक़िफ़ इसमें जो है वो इन शॉर्ट हमने अपना बयान करना है कि ये कि साहिल बेगुनाह है और उसने कोई जुर्म सरज़द ना किया है। नंबर 3 इसके अंदर हमारी बात आ जाएगी कि इस FIR के हवाले से, जैसे कि इसमें यह है कि साहिल मुल्ज़िम नामज़द FIR ना है, इसको ततीमा बयान में नामज़द किया गया है और मुझे कोई ज़र्ब एट्रीब्यूट नहीं की गई। ये हमारे ग्राउंड्स हैं। जो थर्ड पार्ट जो उसकी बॉडी जो इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर साहिल से किसी भी किस्म की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अगर कोई हुई है तो वो जो है उसमें कोई प्राइवेट गवाह शामिल ना किया गया है और 161 के बयान जो हैं वो कंप्यूटराइज 161 के लिखे गए हैं। और तीनों गवाहान ने इसमें इस FIR की हद तक ये बात पाई जाती थी कि तीनों गवाहान ने मज़रूब को अपना बेटा कहा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो इस इशू को भी हमने हाईलाइट किया। उसके बाद ये बताया कि साहिल हवालात जुडिशल जा चुका है, मज़ीद तफ्तीश के लिए मतलूब नहीं है और FIR के अंदराज में 12 दिन की तख़ीर है जिसकी कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। तो ये वो हमारा मौक़िफ़ था। इस मुल्ज़म की हद तक ये दरमियान में उसका जो है वो स्ट्रक्चर आ रहा है। उसके बाद ये कि जुर्म मज़कूरा बाला का साहिल की हद तक इतलाक़ होना ना पाया जाता है और मज़रूब करने वाले को मख़सूस रोल के साथ नामज़द ना किया गया है। अब ये हमारे ग्राउंड्स थे। उसके बाद हमने जो थर्ड पार्ट है वो हमने ये निशानदेही करनी है कि हम 497 जो है बेल है उसके किस पार्ट के को इन्वोक करना चाह रहे हैं और किस वजह से हम बेल मांग रहे हैं। जैसा कि इस FIR की हद तक ये अमूमन एक पक्का फ़िक्रा है, लिखा जाता है ये कि दर्ज झैल हक़ाइक़ जो कि हमने ऊपर बयान किए मुकदमा मंदरजा उन्वान बाला को मज़ीद इंक्वायरी तलब बनाते हैं, जो कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 497 की ज़ेली दफ़ा 2 के ज़ुमरे में आता है। तो ये बेसिकली 497 में बताया गया है कि कब जो है वो पोस्ट टेस्ट बेल में जो है वो बेल ग्रांट की जा सकती है और उसकी वो मखसूस ग्राउंड्स 1 2 3 4 करके लिखी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो ये है कि ऐसे सवाल रेस किए जाएँ जिनका जवाब फ़िल वक़्त रिकॉर्ड पर मौजूद ना हो, तो सेफली कहा जा सकता है कि ये जो मुकदमा है वो मज़ीद इंक्वायरी तलब है। और 497 की सब सेक्शन 2 जो है वो ये बताती है कि अगर मुल्ज़म ये केस में ये अपना केस बनाने में कामयाब हो जाता है कि वो चीज़ ये ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड पर ले आता है जिससे ये पता चले कि मुकदमा मज़ीद इंक्वायरी तलब है, तो पोस्ट टेस्ट बेल जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर भी जज साहब उसको ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो जेल में रखने की बजाय उसके ज़ामन के हवाले उसको कर सकते हैं। तो जो मैंने ये बताया कि हमें क्यों दाद रसी मिलनी चाहिए और कानून में हमारे लिए क्या रायत मौजूद है, ये 497 की सब सेक्शन 2 में मैंने इस केस को वो फाल करवाया। और उसके बाद वादा है, तो ये अमूमी तौर पर 2 पक्के वादे हैं जो है वो साहिल करता है। एक तो वो कहता है कि साहिल का गवाहाना इस्तग़ासा पर असरअंदाज होने का इम्कान ना है, जिसको हम अमूमन इस तरह लिख देते हैं कि साहिल बर्ज़मानत रहा होने की सूरत में, यानी सेम जो मैंने आपको बात बताई। और दूसरी ये कि साहिल मौजूद अदालत की तसल्ली के लिए ज़ाती मुचलका व ज़मानतनामा देने के लिए तैयार है। तो ये भी 2 वादे हैं, यानी कुछ चीज़ें इसके अंदर पक्की हैं। उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ कि जो बैरूनी हिस्से में इस्तदा आ गई, इस्तदा भी पक्की है। अंदरी लाते वाला इस्तदा है कि साहिल को बर्ज़मानत रिहा किया जाने का हुक्म सादर फरमाया जाए। अब उसके बाद जो लास्ट 7वां हिस्सा है कि साहिल बज़रिया कौंसल आ जाएगा और कौंसल का नाम आ जाएगा और पोस्ट टेस्ट बेल में यूजुअली मुल्ज़म जेल जा चुका होता है और उसके साइन की ज़रूरत नहीं है और उसके साथ उसका वकालतनामा लगता है और वकालतनामा जो है वो जेल से टेस्ट होता है, या जिस वक्त मुल्ज़म जुडिशल जा रहा हो हम उस वक्त जज साहब के सामने उसका साइन या अंगूठा करवा के उस अपने वकालतनामे को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर इसको समअप करता चलूँ कि जो हमारी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का जो पैटर्न है उसमें 2 हिस्से हैं, अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा। अंदरूनी हिस्से को हमने 1 था 4 उसके पॉइंट हैं और बैरूनी हिस्से में हमने 1 था 7 नकात को अपने ज़हन में रखना है। और जब बैरूनी हिस्सा है उसमें बहुत सारी चीज़ें पक्की हैं और वो बार बार वो उनको बदलना नहीं पड़ता। जैसे मैं दोबारा एलैबोरेट कर रहा हूँ कि जो ऊपर वाला हिस्सा है सबसे पहले जज साहब का नाम आना है, नीचे 3 इंच जगह छोड़नी है, उसके बाद मुल्ज़म के क्वाइफ आने हैं, उसके बाद बनाम सरकार आना है, उसके बाद मुकदमा नंबर बजुर्म थाना आना है और दरख्वास्त बराए ज़मानत ज़ेर दफ़ा 497 लिख के इसको अंडरलाइन कर देना है।
उसके बाद जनाब आला साहिल हस्ब ज़ैल अर्ज़ परदाज़ है। ये पक्की बात है, ये हमें रट्टा लगा लेनी चाहिए कि ये हर दरख्वास्त में साहिल हस्ब ज़ैल ही अर्ज़ परदाज़ होता है। और उसके बाद सबसे पहली जो शिक है, जो अंदरूनी हिस्सा पार्ट है, उसमें हमने बताना है कि हम कौन हैं। अगर कोई और भी दरख्वास्त लिख रहे हैं और हम मुद्दई हैं और पोस्टस बेल नहीं है, तो यहाँ हमने ये बताना था कि साहिल मुकदमा मंदरजा अनवाने बाला का मुद्दई है। और अगर हम इसमें मुलज़म हैं तो ये हमने कहना है कि साहिल को मुकदमा मंदरजा अनवाने बाला में नाजायज़ तौर पर बतौर मुलज़म मुलव्वस किया गया है। दूसरे से में हमने बताना है कि ये साहिल बेगुनाह है और उसने कोई जुर्म सरजद ना किया है। ये भी वो पक्का फ़िक्रा है जो आप इसको याद कर सकते हैं। थर्ड वन में हमने अपने ग्राउंड्स में चले जाना है कि हम नामजद FIR हैं या नहीं हैं, हम ततीमा बयान में नामजद हैं या नहीं हैं, या हमारे ऊपर जो बरामदगी हमसे मनसूब की गई है उसमें 103 की वायलेशन है ज़वाद फ़े की, उसमें कोई प्राइवेट गवाह शामिल नहीं किए गए हैं, या इसके अंदर जो भी हम वजह समझते हैं जो इस वक्त रिकॉर्ड पर जिसका जवाब फ़िल वक्त मौजूद नहीं है, तो वो पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद हम ये मेंशन करेंगे कि ये कि जुर्म मज़कूरा बाला ये कि दर्ज अल हक़ाइक़ मुकदमा हाजा को मज़ीद इंक्वायरी तलब बनाते हैं। अगर वो यहाँ पर औरत है तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये कि साइला बूढ़ी औरत है और या उसके साथ जो है सकलिंग चाइल्ड है और उसका केस 497 सब सेक्शन 1 में फ़ाल करता है। यानी 497 की जो मखसूस ग्राउंड्स हैं उसका हवाला हम यहाँ पर देंगे। और आखिर में वो जो वादा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि साहिल का गवाहाना इस्तग़ासा पर असरअंदाज होने का इम्कान ना है और साहिल मुकदमा मंदरजा अनवाने बाला में मौजूद अदालत की तसल्ली के लिए ज़ाती मुचलका व ज़मानतनामा देने के लिए तैयार है। उसके बाद प्रेयर क्लास है, अंदरिया लाते बाला इस्तदा है कि साहिल को बरज़मानत रहा किए जाने का हुक्म सादर फरमाया जाए। और आखिर पे साहिल बजरिया कौंसल और नीचे आपने अपना नाम लिखना है। साहिल अपनी स्टैंप लगा दें, साइन करें। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जब हम ये एक पेज की दरख्वास्त तैयार कर लेते हैं तो इसकी 2 कापियाँ हमें रिक्वायर्ड हैं। एक वो कापी जो इस दरख्वास्त ज़मानत के आखिर पर हमने कॉपी फॉर द स्टेट अपनी बेल के साथ लगानी है, और एक वो जो हम अपने साथ ऑफिस कॉपी के तौर पर अपने पास रखेंगे। और इसका जो है इस दरख्वास्त के साथ क्या क्या लगता है, अपनी दरख्वास्त के बिल्कुल नीचे हम FIR लगाते हैं और उस FIR के नीचे हम अपना वकालतनामा लगाते हैं और वकालतनामे के बाद उसके बाद कॉपी फॉर द स्टेट लगाते हैं। इसको एक फ़ाइल कवर में रवायती तौर पर लगाया जाता है और एक टैग लगाया जाता है। तो यानी पोस्ट ट्रस्ट बेल के अंदर ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे पास हों, एक फ़ाइल कवर हो, एक टैग हो और दरख्वास्त हम अपने हाथ से लिखने के काबिल हों। और इस पैटर्न को हम अपने दिमाग में रख लें तो हम कोई भी पोस्ट ट्रस्ट बेल जो है वो विदिन 5 मिनट्स जो है वो कहीं भी बैठ के लिख सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।